कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो क्यों कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या होता है? जैसे स्त्री नारी रजस्वला होती है, नारी रजो धर्म धारण करती है, नारी जब रजो धर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है, वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जैसे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है, उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन होता चले जाता है, झूठ में, पाप में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में लीन होता चले जाता है, डूबता चले जाता है, तो जैसे नारी रजस्वला के समय पर भगवान को नहीं छूती है, पाप में जब व्यक्ति डूबने लगता है, गलत काम करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है? कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता, मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता, मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है, मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट झूठ प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसीलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे, और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रस तत्व प्रदान कर दे। शिव कथा कह रही, विवाह पक्का हो गया, दमयंती राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया महाराज, आवाज बढ़ाओ रिटर्न की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया, दोनों का विवाह हो गया, दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़कर काम करो, आगे बढ़ बढ़कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली। अब वो ईर्ष्या जग रही है।
हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है। एक घर में विवाह कर कर छोटे भाई, छोटे देवर की पत्नी आ गई। छोटे देवर की पत्नी को क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। देवरानी। ठीक है, अब तू क्या बन गई? उसके आने के बाद तेरी पदवी क्या हुई? जम के तो बोलो जेठानी। वो नहीं आई थी उससे पहले तू जेठानी थी क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं थी ना। उसके आने के बाद तेरी पदवी पड़ी है। मतलब वो आई, उसका नाम है देव रानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसके आते से ही तेरी पदवी बढ़ गई और तेरी जय जय कराने की ठानी, इसलिए तू हो गई। अब ईर्ष्या क्या जाग गई? ईर्ष्या कहां से जागी? तुरंत। अब वो छोटी है, आई है, अभी थोड़े दिन उसको जमने में समय लगेगा, तो सास भी उसका पक्ष लेगी, ससुर भी उसका पक्ष लेंगे, परिवार वाले भी उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि नई नई आई है। जब तुम नए नए आए थे ना, तो तुम्हारा भी पक्ष लिया गया था। ऐसा नहीं अब तुम सोचो कि हम आए थे जब तो हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारे ससुर ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारी ननद ने ऐसा करा। अरे वो करने दो भगवान। ये पहली जो बहू आती है, पहले नंबर की जो बड़ी सबसे पहली जो घर में आती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, उसको अपशब्द सहना पड़ते हैं, उसको ताने सहना पड़ते हैं, उसको गालियां सहना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये नीचे की नींव है। ये नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती जाएगी। अब इसको क्या लगता है? अब ये जो बड़ी वाली है ना, इतना गूंज रहा है, हम कह रहे हैं ना बार 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 बार, इससे जो बड़ी वाली है ना, उसको क्या लगता है? उसको लगता क्या है? बड़ी को क्या महसूस होता है? सारा दुख हमको मिला, सारी तकलीफ हमको मिली, सारा कष्ट हमको मिला, सारे ताने हमको मिले, सारी गालियां हमको मिली। पर ये नहीं सोचती कि सास ने तेरे को वो क्या जोरदार दे दे के गाली, अपशब्द बोल के, आड़ा टेढ़ा बोल के अचार डालना सिखा दिया, पापड़ बनाना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दी, सब्जी बनाना सिखा दी और दुनिया में चलना सिखा दिया। ये छोटी को नहीं मिल पाएगा जो तुझे मिला है। जो ज्यादा लाड़ में होता है ना, वही बिगड़ता है। सासुओं से निवेदन इस अंदाजे में मत रहना कि जिससे तुम ज्यादा लाड़ लड़ाओगी तो रोटी यही देगी। सासुओं से निवेदन है, कभी कभी डॉक्टर को मालूम है कि बच्चा रोएगा, मां को मालूम है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, टीका लगवाऊंगी, ये 2 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, इसको जब इंजेक्शन लगेगा रोएगा। मेरे 1 महीने का बच्चा रोएगा। मां जानती है रात रात भर जगना पड़ेगा, ये बच्चा पूरी रात रोएगा, ये बच्चा पूरी रात तकलीफ भोगेगा। मां को मालूम है, इसके बाद भी इंजेक्शन लगवा रही है, इसके बाद भी वो दवाई दे रही है, कड़वी से कड़वी दवाई अपने बच्चे को देती है, जिससे बच्चा अच्छा हो जाए। ये घर की रीत है। जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया। कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। हरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।